जरा एक कल्पना करिए कि कोई ऐसी तकनीकी जिसका दो तरह का प्रयोग हो, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन से आप चाहें तो रॉकेट बना सकते हैं, जीएसएलवी जैसे रॉकेट, और अपनी सैटेलाइट को भेज करके टेलीविजन वगैरह देखने का काम करेंगे, मानवता का विकास होगा, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, बहुत सारे पर्पज हैं सैटेलाइट के। उसी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आईसीबीएम मिसाइल बना सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं। ऐसी डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को यदि आसानी से इधर उधर भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो दुनिया के तमाम मुल्क और तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसका निगेटिव यूज कर सकते हैं। ऐसे में ये सब कुछ ना हो तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, एक समझौता किया गया, जिसको आप कहते हैं वासेनार अरेंजमेंट या एग्रीमेंट। ठीक है, क्या है ये? देखिए, द वासेनार एग्रीमेंट इज अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम दैट एम्स टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स and dual use technologies. It ensures that sensitive technologies do not fall into the wrong hands, यानी कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, जो संवेदनशील तकनीकियां हैं, वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। राइट, कब बनाया गया इसे? तो इसे बनाया गया 1996 में, 1996 में, टू रिप्लेस द कोल्ड वॉर एरा। राइट, कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के लिए बनाया गया कोकोम। राइट, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा। एज ऑफ नाउ देयर आर 42 मेंबर्स कंट्रीज इस एग्रीमेंट के हिस्सा हैं। इंडिया ज्वाइन द एग्रीमेंट इन द ईयर 2017। याद रखिएगा, एमटीसीआर में हमारी एंट्री होती है 2016 में, और वासेनार में एंट्री होती है 2017 में। ठीक है, कौन से देश पर, कौन से रैंक पर? 42वें सदस्य देश के रूप में। उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भाई हम किसी को हम कौन सी आर्म्स की तकनीकी दे रहे हैं, कन्वेंशनल आर्म्स की, इस पर साथ में हमने क्या कहा कि कोई डुअल यूज की टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं तो उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल ट्रेड इन मिलिट्री एंड डुअल यूज आइटम्स। ये सारे पर्पज हैं वासेनार अरेंजमेंट के। इंडिया 2017 में मेंबर बना। राइट, यदि हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि द एग्रीमेंट ऑपरेट्स थ्रू वॉलेंटरली कोऑपरेशन एमंग मेंबर स्टेट्स। मतलब ऐच्छिक रूप से आप जो है वो सहयोग करेंगे। इसमें सदस्य देश हथियारों के निर्यात और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर जानकारी साझा करते हैं ताकि जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित हो सके। यानी कि जो मेंबर हैं वो आपस में शेयर करेंगे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी, कौन सी डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आपको देखना है कि देयर इज नो लीगली बाइंडिंग इन्फोर्समेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लीगली बाइंडिंग इन्फोर्समेंट नहीं है, बट मेंबर कंट्री एडहेयर द रूल्स थ्रू नेशनल पॉलिसीज। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी नेशनल पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर रूल्स को मानते हैं। ठीक है, क्या चुनौतियां हैं? क्रिटिक आर्ग्यू ये कहता है कि सम पावरफुल नेशंस यूज द एग्रीमेंट सेलेक्टिवली टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी एक्सेस। जो ताकतवर देश हैं वो अपने सुविधा अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड चाइना। ये चाइना इसमें मेंबर नहीं है, इस वजह से कहा जा रहा है कि जो कि एक मेजर आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये मेंबर नहीं है, तो ये किसी को भी कभी भी बेच सकता है ना। एनफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कंट्री मेकिंग इट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट इलीगल आर्म्स ट्रेड्स। मतलब कहने का यह है कि हम किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई लीगली बाउंडेशन हमारी है नहीं, इस वजह से कभी कभी ये पॉलिसी जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, फाइनली यदि हम बात करें तो द वासेनार एग्रीमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग आर्म्स एक्सपोर्ट एंड प्रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी मिसयूज। However, its effectiveness relies on member cooperation and challenges like non-universal membership and voluntary compliances limit its impact. Right? तो ये सारी बातें हमने आपको पहले समझा दी हैं। वासेनार अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, और जिसमें से एक ये है, तो कभी भी आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो जितना मैंने समझाया उससे बाहर ना स्टेटमेंट बनेगा, ना असर्शन, ना रीजन, ना कोई फैक्ट। तो कीप वॉचिंग एंड कीप रिविजन आल्सो। थैंक यू।